बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Pharmacognosy lecture of the first year pharmacy technician by Dr. Mara Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. Today we are going to study chapter 6, hypersensitivity. Today we will learn about the allergens. What are the allergens in hypersensitivity or in allergy? What the allergen do in our body? Allergen is a foreign substance. Allergen एक foreign substance होता है that provokes a reaction. Foreign substance. What is foreign substance meaning? Foreign is any अनफेमिलियर थिंग यानी कोई भी अजनबी चीज जो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू या माउथ के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, हैंड्स के थ्रू आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, वो फॉरेन सब्सटेंस होता है। और उसके थ्रू कोई भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसको जो सब्सटेंस है उस चीज को हम क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो सब्सटेंस कोई भी अजनबी सब्सटेंस जिसे आपकी बॉडी ना जानती हो या फिर वो उसके लिए अनफेमिलियर हो और वो उसको अपने लिए डेंजरस समझे, वो एलर्जन सब्सटेंस कहलाता है। It is a substance that can cause an allergic reaction. This is a substance जो एलर्जेंस हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। Allergens are dead particles in some people that immune recognizes as foreign or dangerous. ठीक है, but cause no response for most people. एलर्जेंस यहाँ पे अगेन डेफिनेशन में वो वही बात दोहरा रहा है that these are dead particles in some people जो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है एज एन फॉरियन यानी कि अजनबी या फिर अनफेमिलियर हमारी बॉडी के लिए या फिर डेंजरस समझे उस चीज को इम्यून सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। एंड कुछ लोगों में होता है कि वो जो एलर्जेंस हैं कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, जबकि कुछ लोगों में वो एज अ डेंजरस और फॉरेन सब्सटेंस के तौर पर बॉडी उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। सो यू कोट व्हाट इज एलर्जन? इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस दैट प्रोवोक्स अ रिएक्शन इन द बॉडी। ठीक है, एलर्जन वो सब्सटेंसेस हैं जो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रहे हैं। These are the allergic substances, foreign substances जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर दाखिल होकर कोई भी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एलर्जेंस कहलाते हैं। What are the common allergens? कॉमन एलर्जेंस कौन से हैं? Common allergens include the pollen, dust, chemicals, drugs such as antibiotics or medications you put on your mouth, और some food की वजह से भी most people को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, लाइक मिल्क से, चॉकलेट से, स्ट्रॉबेरी से, वीट से, पीनट से भी अक्सर लोगों को रिएक्शंस होते हैं। परफ्यूम्स, प्लांट्स and smoke. These are the common allergic substances जो प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जो इंसान के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। Now the types of allergens. What are the types of allergens? Allergens can be classified on the basis of types, symptoms. जो एलर्जेंस हैं, जिस तरह के उस इंसान को सिम्टम्स हो रहे होंगे किसी भी तरह का, उसकी बेसिस पे, उन सिम्टम्स की बेसिस को जो एलर्जेंस हैं हम उन्हें क्लासिफाइड करेंगे।
विच डिपेंड ऑन शॉक ऑर्गन, जिस ऑर्गन को इफेक्ट पहुंचेगा हम उससे उसके सब्सटेंसेस के बारे में बताएंगे कि वो एलर्जिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, एंड इस एंट्री इनटू द बॉडी, और इनकी एंट्री बॉडी में किस तरीके से हुई है, किन चीजों के थ्रू उसकी एंट्री हुई है जिस्म के अंदर। टाइप्स कौन सी हैं? इनहेलेड एलर्जेंस, यानी कि जो आप इनहेल करते हैं अपनी नोज के थ्रू, रेस्पिरेटरी के सिस्टम के थ्रू जो अंदर जा रही हैं। इंजेक्टेड एलर्जेंस, यानी कि कुछ इंजेक्शंस के थ्रू या इंजेक्ट हो रही है बॉडी में। कॉन्टेक्टेड एलर्जन, जिससे या फिर आप कोई हैंड के थ्रू या किसी भी चीज आप टच कर रहे हैं उसके थ्रू। एंड इंटेस्टाइन, जो आप खा रहे हैं फूड के थ्रू जो एलर्जेंस होते हैं। दीज आर दी 4 टाइप्स डिस्क्राइब इन योर चैप्टर। Today we will look on the inhalant allergen, that what are the inhalant allergens. From the inhalant you are well known, आपको पता चल गया होगा कि inhalant क्या कह रहा है हमें, जो हम inhale कर रहे हैं nose के through और जो respiratory system के अंदर जा रहा है inhale होकर, inhalant allergens कहलाते हैं। Inhalant allergens, these allergens are dispersed in air, ये जो एलर्जेंस हैं, जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, ये हवा में फैले हुए होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, these allergens are also enter in our respiratory tract and cause of the allergy। ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे पोलन्स, डस्ट, स्मोक्स, ये क्या है, ये हवा में मौजूद होती है ना। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये जो एलर्जेंस हवा में मौजूद होते हैं, तो ये हमारे नोज के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर दाखिल हो जाते हैं और एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन किन के थ्रू हमें रेस्पिरेटरी थ्रू के एलर्जेंस कौन से होते हैं? पोलन्स हो सकते हैं, डस्ट के थ्रू एलर्जी हो सकती है, स्मोक से हो सकती है। स्मोक नाउअडेज बहुत फैली हुई थी, उससे लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे। एंड परफ्यूम्स, इवन परफ्यूम्स आल्सो कॉज द एलर्जिक रिएक्शंस। This is a picture showing the human, and these are the foreign substances, these are the allergens, these are the allergens which are inhaled, जो inhaled हो रहे हैं through the nose और respiratory tract के अंदर जा रहे हैं और allergic reaction produce कर रहा है उस इंसान के अंदर। Inhalant allergens are airborne substances, ये airborne होते हैं, यानी कि inhale हम किस तरह से करें, हवा से कर रहे हैं, तो ये airborne हवा में मौजूद होते हैं ये substances। जैसे कुछ केमिकल्स जो होते हैं, सम केमिकल्स हैं, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। इन्फ्लामेशन इन द नोज, नोज में स्वेलिंग्स हो जाती है, इन्फ्लामेशन जख्म हो जाता है, एंड लंग्स में खराबी पैदा हो जाती है। Inhalant allergens are airborne substances such as chemicals causing the respiratory disease, inflammation in the nose and lungs। ठीक है, जो inhalant substances हैं ये airborne होते हैं, हवा में मौजूद substances हैं, chemicals हैं जो respiratory diseases cause कर रहे हैं, inflammation cause कर रहे हैं nose में and lungs में, और फेफड़ों में जाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये डिजीजेस पैदा कर रहे हैं, उन्हें फॉरेन सब्सटेंसेस के थ्रू ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। What is a pollen? In the previous slide we have discussed 2 or 3 times pollens. What are the pollens and how it is causing the allergy? You know about the pollens from your metric, that pollen is the cells of flowering plants। जो पोलन्स हैं ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग द ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स। पोलन्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, जो पोलन्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते।
पोलन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एलर्जिक रेनाइटिस। जो पोलन्स हैं ये मोस्ट कॉमन एलर्जी कॉज करते हैं। समटाइम्स हे फीवर, हम उसके थ्रू जो एलर्जी हो रही है उसे हे फीवर भी कहते हैं। ये मोस्टली जब प्रोबेबली स्प्रिंग आने वाला होता है या मौसम चेंज हो रहा होता है तो पोलन्स ग्रेन्स बहुत ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स के उड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि पोलन एलर्जी होती है लोगों को, एलर्जिक रेनाइटिस जिसे हम कहते हैं। नाउ वी विल सी हाउ मेनी ट्रीज, weeds एंड grasses are there जो क्या कॉज कर रहे हैं, इनहेलेंट एलर्जन कॉज कर रही हैं मोस्ट ऑफ द पीपल में। This is a picture guide to common inhalant allergens. I have shown the extra things to you कि कौन कौन से grasses होती हैं, कौन कौन सी weeds होती हैं, these are the weeds, कौन कौन सी weeds होती हैं, कौन सी grasses होती हैं, कौन से ट्रीज ऐसे हैं जो इनहेलेंट एलर्जेंस के तौर पे काम करते हैं, इनहेलेंट एलर्जेंस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। These are the grasses names. This is shown in the picture, grasses name, you can see it from there. And this is the time of pollination. Like this is the grass, this is the bahia grass. And its time of pollination is from spring to summer and fall. ये स्प्रिंग में होता है, समर एंड फॉल में जो इसके पोलन्स हैं वो उड़ते हैं हवा में, जो कि एलर्जी कॉज करता है। एंड दीज आर द टाइम्स ऑफ पोलिनेशन, जब पोलिनेशन हो रही होती है। एंड फ्रॉम वीड्स वी कैन सी दिस द कॉमन रैगवीड, इसका टाइम ऑफ पोलिनेशन लेट समर होता है एंड फॉल में पोलिनेशन होती है इसकी, और जो एलर्जी रिएक्शंस कॉज करती है। एंड इन द ट्रीज दिस इज द अकेशिया ट्री एंड इस टाइम ऑफ पोलिनेशन इज लेट विंटर टू अर्ली स्प्रिंग, जो कि पोलन्स इसके इन सीजन्स के थ्रू हवा में प्रेजेंट होते हैं जो एलर्जी कॉज कर रहे होते हैं। These are the various trees showing in the picture. Now at the symptoms of inhalant allergens, कौन कौन से symptoms होते हैं, हम किसके थ्रू inhalant allergens ले रहे हैं, थ्रू our nose, थ्रू our respiratory tract। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, पोलन इंटरफेयर करते हैं विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ मैनी वाइटल ऑर्गन्स। जो पोलन है ये बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स के थ्रू हमें इंटरफेयर करते हैं, इंक्लूडिंग द ब्रोंक्यूल्स, लैरिंक्स, थ्रोट, ट्रैकिया। ये कहाँ कहाँ नॉर्मल फंक्शन के उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ब्रोंक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं, लैरिंक्स को डिस्टर्ब करते हैं, थ्रोट को, गले को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, एंड ट्रैकिया को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। व्हेन पोलन्स इरिटेट द नोज, हे फीवर सिम्टम्स, जब जो पोलन्स हैं आपके नोज के थ्रू आपको छींके आना अक्सर लोगों को स्टार्ट हो जाती हैं, हे फीवर, तो आपको पता लग जाता है कि हे फीवर, आपको सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी फील होना शुरू हो जाते हैं। कंजेशन, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, स्नीजिंग, छींके आना शुरू हो जाती है, एंड नेसल डिस्चार्ज, और नाक से पानी फ्लूइड आने लग जाता है। ये चीजें अकर होती हैं ड्यूरिंग दी हे फीवर, सिम्टम्स ये वाली होती हैं। तो ये पता होता है कि पोलन्स डिस्चार्ज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, हवा के अंदर, और हमें हे फीवर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गई है। द थ्रोट रिएक्ट्स टू पोलन, जो गला है आपका, थ्रोट है, ये पोलन्स जब होते हैं इनसे रिएक्ट करता है बाय बिकमिंग इची, जो इची होने लग जाता है, एंड स्क्रैची, और स्क्रैची होना शुरू हो जाता है, एंड द लेरिंग्स बिकम होर्स, और जो लेरिंग्स है, जो आवाज है, वो बहुत ज्यादा शार्प होना शुरू हो जाती है, एंड वॉइस लॉस कैन अकर, और जो वॉइस है वो हल्की यानी मध्यम या फिर जाना लग जाती है। आपको फील होना है कि आपका गला खराब हो रहा है, आपकी जो वॉइस है
वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है, भारी हो रही है, आपका जो गला है वो काट रहा है, आपको इची हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खारिश वहाँ फील हो रही है, तो ये सब पोलन जब अपीयर होना शुरू होते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, है फीवर के सिम्टम्स ये इंक्लूड होते हैं सब। These are the various symptoms for which are the cause of the, किससे होते हैं ये सारे, पोलन से होते हैं, and most of you have been known of this pollen discharge, और आप सबको इनके सिम्टम्स के बारे में भी पता होगा। अदर सिम्टम्स इनके अलावा, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द है फीवर, जो हमें मोस्टली लोगों को होते हैं, और लोग जो हैं फिर अवॉइड करते हैं कि हम मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को इस चीज़ से बचा कर रखें, अपने नोज को कवर रखें, अपने थ्रोट को, अपने माउथ को कवर रखें, ताकि वो पोलन से अफेक्ट ना हो। अदर सिम्टम्स इंक्लूड द एलर्जिक शाइनर्स, यानी कि डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं अंडर द आईज, caused by the increased blood flow near the cyanosis। ठीक है, एलर्जिक शाइनर्स होने लग जाते हैं, यानी कि डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं अंडर द आईज। फैटीग, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करने लग जाते हैं। मेंटल डलनेस, आपकी जो मेंटेलिटी है वो डल होने लग जाती है। वाटरी आईज, और वो जो आंखें हैं उनसे पानी बहने लग जाता है। दीज आर द फ्यू सिम्टम्स, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, एंड ये अदर सिम्टम्स हैं जो अगर ज़्यादा severe एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो ये उन लोगों में अपीयर होती है। टाइमिंग ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हमने पढ़े हैं पोलन्स के, किसके थ्रू हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, तो इनकी टाइमिंग क्या होगी ये आपको पता होना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने आप को या दूसरों को ये इंफॉर्मेशन दे सकें और उन्हें इस एलर्जिक रेनाइटिस से, हे फीवर के सिम्टम्स से बचा सकें। ठीक है, आई होप इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आप अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर्स को और इर्द गिर्द के लोगों को इस चीज का इंफॉर्मेशन देंगे। दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू। टाइमिंग ऑफ सिम्टम्स क्या होती है, जो ये सिम्टम्स हैं हे फीवर की या एलर्जी, इनहेलेंट एलर्जेंस में क्या सिम्टम्स हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या है। सिम्टम्स गेट वर्स इन, जो सिम्टम्स हैं ये किस वक्त खतरनाक होती हैं, वर्स होती हैं, यानी कि ज्यादा होती हैं। विंटर सजेस्ट हाउस डस्ट माइट एलर्जी, जो विंटर है, सर्दियों में मोस्टली लोगों के जिनके कालीन बिछे होते हैं तो हाउस डस्ट माइट एलर्जी कॉज करती है। लेटर आई विल शो यू द पिक्चर आल्सो। डस्ट माइट्स क्या हैं? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो डस्ट माइट है ये इंसेक्ट है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इजीली विजिबल होती है। ठीक है, दैट कैन लीव एंड थ्राइव थ्रू आउट होम्स एंड स्कूल्स, जो घरों में और स्कूलों में फलती फूलती है, पाई जाती है। दीज माइट्स एंड दे वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये जो माइट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्कोपिक, और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मवाद है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बेडिंग में एंड पिलोज, कारपेट्स एंड क्लोथ। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने कपड़ों को, अपने पिलोज को, अपने बेड को हमेशा झाड़ें, कपड़े साफ सुथरे डस्ट करके पहने। ऐसे कभी भी कोई चीज वेयर ना करें, ना ही बगैर अपना बिस्तर झाड़े आप रात को सो। दिस इज द डस्ट माइट picture I have shown here, and these are the myths and facts जो डस्ट माइट को लेकर लोगों ने कायम किए हैं। दिस इज द डस्ट माइट, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दिस इज द 6 लेग इंसेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, dust mites are a real problem for millions of people, but there is a lot of false information being spread about them। ठीक है, उन्होंने कहा है जो डस्ट माइट्स हैं ये मिलियन ऑफ लोगों के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम कॉज करती है, लेकिन इसके बारे में बहुत गलत इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड की जाती है। दे कैन नॉट बाइट यू,
ये आपको काट नहीं सकती। नंबर 2, they cannot you cannot feel them crawling on your skin। इवन आप इसको फील भी नहीं कर सकते कि वो आपके स्किन के ऊपर क्रॉल कर रही हैं। यू कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई। आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये 0.3 मिलीमीटर साइज की होती हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोपी की 0.3 मिलीमीटर का तो हम देख सकते हैं, वरना नेक्ड आई से हमें ये नहीं दिखाई देती। दे कैन कॉज एलर्जीज। ये एलर्जीज कॉज करती हैं, लाइक एलर्जिक नोज, एस्थमा एंड एक्जिमा, यानी कि स्किन पे जो रेड रैशेस अपीयर हो जाते हैं, एक्जिमा, ये कॉज करती है। प्राइमरीली लीव्स ऑन डेड स्किन सेल्स। ये डेड स्किन सेल्स के ऊपर पाई जाती है। डस्ट माइट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द होम्स। जो डस्ट माइट्स हैं ये हर घर में पाई जाती है। They are most prevalent in humid climates। जो humid होती हैं climates, wetty climates जो हैं ये वहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। They live on mattresses। ये mattresses के ऊपर होती हैं। Bedding बेड्स के ऊपर होती हैं। Upholstered furniture, वो फर्नीचर जो बहुत पुराने यूं पड़ा हुआ है, झाड़ा नहीं हुआ, ना साफ किया हुआ है, कारपेट्स के ऊपर हो सकती हैं। एंड कर्टन्स, और पर्दे जो आपके कर्टन्स घरों में लगे होते हैं उन पर हो सकती है। दिस इज द डस्ट माइट फैक्ट्स जो हैं कि ये क्या क्या करती है, किस तरह होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। स्प्रिंग सजेस्ट ट्री पोलन्स। जो स्प्रिंग है इसमें ट्री पोलन्स गिरते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। लास्ट वीक ऑफ मई टू फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जुलाई सजेस्ट दी पोलन ग्रेन्स। अगस्त से लेकर ऑटम तक मोर्स गिरते हैं। ड्यू टू स्मोक एंड स्मोक भी जो है एलर्जी हो सकती है। स्मोक क्या है? The allergic attack due to bad environment is termed as environmental allergy। जो एलर्जिक अटैक है ये बैड इन्वायरमेंट यानी कि ख़राब मौसम की वजह से भी, इन्वायरमेंट के भी इर्द गिर्द अगर आप लोग स्मोकी एरिया में रह रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल जोन जो है उसमें बहुत ज़्यादा धुआं है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जो गिर रहे हैं स्मोक के पार्टिकल्स, उनसे भी आपको इन्वायरमेंटल एलर्जी हो सकती है। ठीक है, ये स्मोक के थ्रू एलर्जी हो सकती है। जो आप किसके आप इंडस्ट्रियल जोन में रह रहे हो अगर कोई, सो यू में नो के वहाँ पे जो मोस्ट लोगों को है वहाँ पे अस्थमा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिकंजेशन हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, अक्सर उन्हें स्नीजिंग रहती है, छींकें आती रहती हैं। तो ये इन्वायरमेंटल एलर्जी होती है ड्यू टू स्मोक। If a person lives in smoky area or industrial zone, we can examine his allergic to smoke। तो हमें अगर वो पर्सन स्मोकी एरिया में रह रहा है या फिर इंडस्ट्रियल जोन हो गई तो हमें इजीली पता चलेगा कि वो जो पर्सन है उसे जो एलर्जी है वो किस वजह से हो रही है और क्यों हो रही है, क्योंकि वो एलर्जिक है स्मोक से। आई होप टुडे लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया हो, आपको पता चल गया हो एलर्जेंस क्या होते हैं, उनकी एलर्जेंस की किस वजह से होती हैं, कॉजेस क्या हैं, पोलन्स के थ्रू, परफ्यूम्स के थ्रू, डस्ट के थ्रू, किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकती है एलर्जी। एंड वी हैव स्टडीड द सिम्टम्स आल्सो, वी हैव स्टडीड द डस्ट माइट and we have studied the smoke and the timings of symptoms also. Thank you so much.